एज में मतलब बहुत हाई लेवल का है। तो उसका जो डेडिकेशन है, जो काम के प्रति उसका इंटीग्रिटी है, तो दैट इज़ अनमैच्ड। और ऐसा नहीं है कि खाली डेडिकेशन है, करेज है, हार्ड वर्किंग है। जो भी काम करता है बहुत टेक्निकली स्टैंडर्ड्स और टेक्निकली थ्रूनेस के साथ। अभी भी जो लास्ट प्रोजेक्ट जो उससे किया है, जो केक रिक्वायर किया, वो तो भी हमने आइडिया दिया, वो था नहीं, पर जब उसका आया छुट्टी पे तो उसने जो पूरी मेहनत की वहाँ वर्कशॉप में खड़े रहे, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। ड्यूरिंग ऑल हिज टेनर जो भी मेरे साथ रहा, इट वाज आउटस्टैंडिंग। ही हैज डन वेरी गुड वर्क। Pradeep, we will miss you. The company will, miss outstanding engineer, excellent engineers was Deep Savali. And we pray and wish you all the best for your future endeavors. ठीक है सर। दीप से हमारा इंटरेक्शन आई थिंक 2015 से ही है, फर्स्ट डे से। मतलब इन्हें तो मेरा मेमोरी में है, पहला दिन इससे मुलाकात आ रहा था ये और धर्मेश टेक्नोम 10 की तरफ से आ रहे थे। मैं और कोई था साथ में, हम लोग टेक्नोम से, तब मेरा इसके साथ पहला इंटरेक्शन था। फिर सूरत का है, ये है, विजय गैस से था, तो उस हिसाब से फिर इंटरेक्शन बढ़ा। आई थिंक उस टाइम में मैकेनिकल में एएम वाज ओनली ही इन आउटसाइड, तो उस हिसाब से भी डिस्कशन हो रहा था कि क्या है कैसा है। उसके बाद जैसे जैसे कमिश्निंग फेज चालू हुआ तो मुझे याद है कि प्रोपिलिन पंप का पहला टास्क था। प्रोपिलिन पंप रेडी करना वाज द फर्स्ट टास्क गिवन अस बाय द दैट सीईओ। उन्होंने बोल दिया था वेंडर को आएगा नहीं, उस टाइम वसंत कदम सर थे, वेंडर को आएगा नहीं, आपकी टीम को करना है काम, जो भी डैमेज जो भी कुछ भी होगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड सुन के सब में मोटिवेशन आया था कि भाई हाँ चलो देखो, हम हमारा जो एक्सपीरियंस है उस सबसे इसको आगे बढ़ाना है। तो टेलकॉम 7 एंड एसोसिएट सिस्टम वाज द फर्स्ट कमीशन। विदाउट आप ठीक है ऑपरेशन में तो कमीशनिंग है, ये है वो, उसमें लाइसेंसर का इतना टेलकॉम में रोल नहीं रहता, प्रोसेस प्लान में रहेगा। बट एज अ रोटेटिंग इक्विपमेंट में कुछ चीज़ में जैसे कंप्रेसर है, उसमें वेंडर का सपोर्ट फर्स्ट टाइम कमीशनिंग आई बिलीव दैट होना चाहिए। बट विदाउट दैट पूरा आउटसाइड मैकेनिकल टीम ये अपना प्रोपेलिंग सिस्टम पूरा कमीशन किया, और उसकी वजह से पीपी प्लांट वाज द कमीशन फर्स्ट इन 2016 आई थिंक, एंड दैट वाज अपलोड एट दैट टाइम ड्यूरिंग द बाय दैट सीएमडी मिस्टर अशोक सराफ सर पीपी प्लांट का इनॉग्रेशन रिसर्च के लिए आया था। तो हमको पूरी ऑफसाइट टीम को स्टेज पे बुलाया था उसने। तो दिस इज द फर्स्ट मेजर माइलस्टोन। उसके बाद तो जैसे नेता कमीशन हुआ, C2 C3 C4 कमीशन हुआ, तो एक मैकेनिकल में जैसे बोलते हैं कि हाँ दीप तो भाई, तो उसका डेलीगेशन नो डाउट ऐसा है कि हाँ आप तो उसको मतलब फन बैच है, उसके साथ 8 साल अभी जैसे काम किया। हमारा तो शायद ऐसा इंटरेक्शन हुआ है कि घर पे जाने के बाद भी कुछ मेंटेनेंस का हम लोग डिस्कशन किया है, तो वो चीज़ आई विल डेफिनेटली मिस। लास्टली ये प्लेयर में जो मेंटेनेंस जॉब किया, मुझे नहीं लगता कि इसके यहाँ पर होता तो कर सकता ये जॉब। वो HM सर के मुंह से भी मैंने ये चीज़ सुना, भले उनको सामने नहीं बोला उसको, लेकिन मैंने सुना है उनको कहते हुए कि ये अगर नहीं होता तो ये जॉब नहीं होता। तो दिस वाज द योर बेस्ट अचीवमेंट। एंड अभी जैसे सर ने बताया पीक रिट्रायल में भी तुम्हारा काफ़ी बड़ा रोल रहा था, तो और टेक्निकली एंड सिंसियरिटी डेडिकेशन इसमें तो जैसे ये एज में मिलना बहुत मुश्किल है। तो कीप दिस स्पिरिट एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एक्टिविटीज, एंड कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े यू कैन कॉल अस। दीप भाई को मैं 2018 से जानता हूँ, जब से मैं आया हूँ। मैं इंग्लिश से पहुँचा भी किया हूँ, क्योंकि
वो टाइम दीप भाई ऑलरेडी ऊपर का लेवल में पहुंच गया था, तो उनका जो गाइडेंस है मैकेनिकल टीम को रहे या उनका अंडर में जितना भी प्रोजेक्ट हुआ है, इवन उनसे मैं कभी वार्तालाप भी किया वो कोई चीज़ पे, तो उनका हमारे लिए भी गाइडेंस बहुत अच्छा रहा है कि आप ये चीज़ को ऐसा अप्रोच करो, इसमें कुछ नया चाहिए तो ऐसा करो, तो बहुत अच्छा रहा है, सीखने ही मिला है इनसे। और मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा इनको फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अभी मैं तो जस्ट ये टीम के साथ नया जुड़ा हूँ, लेकिन दीप भाई को मैं 2015 से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग जब ज्वाइनिंग हुआ था हम सब साथ में बैठते थे। हाँ, हम सब साथ में बैठते थे, तो वो टाइम पे भी सब प्लांट का कमीशनिंग काम चल रहा था, मैं बीपी में था, वो यहाँ पे थे, तो जो वहाँ पे बैठते थे ना, उसमें से बिजीएस्ट फील्ड के रिलेटेड जो भी वर्क है उसमें डेडिकेशन तो उनके साथ देखा। तो दूसरा तो उनके साथ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला एज ए टीम, लेकिन जो जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो अंधेरा होता है तो दीपक का दिया दिखता है, ठीक है ना, दीपक का उजाला दिखता है। हम महसूस करते थे क्योंकि बातें होती है कहीं ना कहीं पूरे कॉम्प्लेक्स में, जैसे मैं सीएस में था तो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल की भी बातें होती है, वहाँ भी दीप भाई का काफ़ी नाम सुना। तो ये हम एक अच्छे इंजीनियर को भोपाल डेफिनेटली मिस करेगा एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, कि आप कहीं पे भी जाओ आपकी ये सुवास आगे और आगे फैलती रहे। दीप का और मेरा इंटरेक्शन अपना हाइड्रोडाइनमिक पंप के लिए पहले देखिए, सबसे पहले उसके लिए हुआ था ड्रीम है, तो वो बहुत प्रॉब्लम आते थे इसके हाइड्रोडाइनमिक के, उसका कुछ गास्केट वगैरह चाहिए था, तो उसने मैं दोनों ने साथ के काट के बनाया था, तो तब से पता चल गया कि भाई ये बंदा सपोर्टिव भी है, उसके बाद तो उसका एनर्जी लेवल भी हाई है और सपोर्टिव तो है ही। तो यही अपना तुम्हारा जो ये है वो मेंटेन करो और rest of the project चलेगा। दीप सावले में जब मैं ज्वाइन किया था तब दीप सावले ऑप्शन का करके आइडिया नहीं था, फिर जब भी टाइम में देख रहा था तो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी मिला था। स्टार्टिंग में तो हम लोग जो टेम्पररी कनेक्शन में ज़्यादा लिखते थे, कहीं लैंड मैनेजमेंट से कंप्यूटर पावर देना है, तब तो हमारे पास सोर्स तो था नहीं, थोड़ा दीप से सबसे थोड़ा ज़्यादा हो गया कि एक्चुअल में चाहिए क्या या क्या है, तो वो क्रिटिकलिटी जो मेजर क्रिटिकलिटी वही रिक्वायरमेंट रेज कर देता है, इसमें कि जनरली परेशान करते हैं, तो तब से थोड़ा बहुत दीप के साथ कनेक्टिविटी शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे हमको मतलब जो भी हमारा साइड से कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा तो मैकेनिकल की तरफ तो दीप सावले को तो बेस्ट सपोर्ट मिला है। और आपको ऐसे कभी नहीं लगा कि दीप सावले दूसरा डिपार्टमेंट है, लेकिन रूम अलग अलग है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, हमको मतलब मेरा पर्सनली ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल में भी वन ऑफ द पर्सन दीप को तो काफ़ी मोटिवेशनल तरीका भी उसका जब भी देखा तो स्माइलिंग फेस दिखता है, कभी गलती किया या कुछ उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया या डिले रिस्पॉन्स किया, जब दीप सावले आपको गुस्सा नहीं किया अभी तक। तो कैरेक्टर वाइज वेरी नाइस पर्सन। बाकी मेरा पर्सनली ऐसा बोलूँगा तो उसका मतलब अभी तो जॉब एजेंट भी है, प्लेसमेंट चल के करेगा। इलेक्ट्रिकल टीम उसको सीरियसली नहीं लेता, बाकी सब लेते हैं, आप लोग लेना चालू करो। यस विरल, ऑल द वेरी बेस्ट। दीप से तो जैसे सबने मोस्टली बोली दिया, आज होती है ये है सब है, सही बात है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मनीष साहब थे यहाँ पे, लेकिन हमको कभी उनके पास जाना नहीं पड़ा, अदर एंड अदर वो फॉर्म साइन करवाने लिफ्टिंग का। बाकी जो भी है वो दीप के टेबल पे रिजॉल्व हो जाता,
क्योंकि उससे हम लोग कभी भी बात करते थे तो ऐसा नहीं बोलता था ये मेरा है मेरा नहीं है, जो भी हम लोग जॉइंटली बैठते थे, कोई भी मैटर हो, मोटर हो, कंप्रेसर हो, जॉइंटली डिस्कस करके सॉल्यूशन पे निकालते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि वो हमेशा खुश रहता है, हंसते हुए आता है। हम लोग कितने भी लोड में रहते हैं, कुछ ऐसी मिमिक्री करके भी जाएगा कि आपको मजा आएगा। तो सही पॉजिटिवली काम करता है और कभी ये नहीं सोचता है कि मैं इलेक्ट्रिकल को क्यों बोलूँ, इंस्ट्रूमेंट को क्यों मदद करूँ। कुछ भी मैटर हो मदद करता है। बाकी पर्सनली हम लोग बहुत बार बाकी सब भी मैटर में बात कर चुके हैं और उसके पास इतने ऑफर लेटर पड़े हैं, मुझे पता नहीं कहाँ से रोज लेके आता है कि मेरे को इधर का है, इधर क्या करने का है। तो अच्छा है, हार्ड वर्किंग है। विश हिम ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मेरा पहचान दीप भाई से स्टार्टिंग में कैंटीन ऑफिस से स्टार्ट हुआ है कि मतलब मैं 16 में ज्वाइन हुआ था और दीप भाई और हमारी पूरी टीम वहाँ पे बैठती थी। तो जैसे हम लोग कभी भी मस्ती मजाक करते रहते तो एक ही बंदा ऐसा था जो तब भी काम ही करता था, बस मस्ती मजाक के साथ था। तो वो दीप भाई थे कि मतलब हमको उनको हिलाना पड़ता है कि भाई ठीक है चलो थोड़ा मस्ती मजाक भी हो जाए। बट एक सिंपल वर्ड है कि मतलब ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट इंजीनियर कि मतलब कभी कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं, किसी काम में कोई एक्सक्यूज नहीं। मतलब उनको गुस्सा तभी आज मैंने देखा है कि मतलब कि काम करना है बट करने नहीं दे रहे, तब उनको गुस्सा आता है। मतलब कैसे चीज़ों को बाहर निकाले, कैसे हम लोगों को सपोर्ट करें, हम लोगों को कैसे सब कुछ सिखाया है उन्होंने कि मतलब नियरली हम सब ऐसे हैं कि जिनको हाइड्रोकार्बन का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी हम यहाँ पे आए और आज इतना कॉन्फिडेंस है जो भी कुछ काम कर रहे हैं। तो उनका बैकअप था दीप सर कि मतलब हमको कहीं पे कुछ फंसने नहीं दिया, प्रोक्योरमेंट का ट्रेनिंग दिया, प्लांट का ट्रेनिंग दिया, आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब अगर प्लांट को छोड़ के बाहर भी अगर किसी चीज़ का कुछ भी डिस्कशन करो तो हर एक चीज़ का आंसर रहता है दीप भाई के पास। तो हम लोग प्लांट का कुछ भी हो, हम लोग आपको बिल्कुल मिस करेंगे। मेरा इंटरेक्शन 2014 से है दीप के साथ। 2014 में इनको पहला टास्क शायद कदम सर, वसंत कदम सर से उन्होंने दिया था प्रोपिलीन स्फीयर क्लीनिंग। Sorry sir, please 2014 में मीट please माफ करो सॉरी मला लाइक 2014 में चालते बस साल मायने नहीं रखता है, ठीक है 2014 में। तो 2015 में ये टास्क था तो उसमें इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो टास्क में मैं देख रहा था इन्होंने ही पूरा मतलब जो हैंड लैम्प चाहिए या फायर के होल चाहिए खुद लेके जा रहे हैं। खुद मतलब जितना भी कमीशनिंग के लिए जो सामान चाहिए था इनको बोला गया था कि ऑपरेशन से कुछ मदद नहीं मिलेगा, हमको ही करना है। ऐसा किसने बोला था? हाँ साले सर ने ऐसा बोला था। नो रिग्रेट्स टू ऑपरेशन, नो रिग्रेट्स टू ऑपरेशन, नो रिग्रेट टू ऑपरेशन। लेकिन ऐसा हुआ था, उन्होंने खुद अरेंज किया था, मैंने आंखों से देखा था, पूरा अरेंज किया था। और उसके बाद फिर 2000 और फिर वो हुआ था काम, फायर वॉश लगाया था उन्होंने, ट्रेनिंग हुआ था और तब से ऑफसेट में थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ था बहुत चीजें। और उसके बाद फिर 2018 में हमारा जब मैं शिफ्ट में आया तो शिफ्ट असिस्टेंट मेरा उनके साथ अच्छा था। टेक्निकली कुछ भी पूछे तो उनका आंसर ऐसा नहीं मुझे नहीं पता या देखना पड़ेगा, एक्यूरेट उनका आंसर मिल जाता टेक्निकली साउंड। तो वो चीज़ हम लोग मिस करेंगे हमेशा शिफ्ट वाले। अपना 2014 लास्ट और 2015 के स्टार्टिंग में भोपाल ने बल्क में रिक्रूटमेंट किया था। तो हम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने तभी ज्वाइन किया था और दीप के साथ हम लोगों का तभी इंटरेक्शन हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि 2015 के स्टार्टिंग में 2 to 3 मंथ्स ऐसा पीरियड था जब कुछ काम नहीं था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सब EI के इंजीनियर्स देख रहे थे और हम लोग सिर्फ वहाँ कैंटीन बिल्डिंग में बैठे रहते थे, क्योंकि ना बॉस लोग के काम के पास कुछ जॉब था ना हमारे पास। बट दीप एक ऐसा बंदा था जिसका कीबोर्ड का आवाज आता था। बाकी सब बात कर रहे होते थे, हंसी मजाक कर रहे थे, दीप का कीबोर्ड चल रहा होता था। उसका कमीशनिंग किया दीप के साथ, बहुत सारे इवेंट्स अचीव किए। बट दीप के साथ जब भी काम किया है तो फील्ड में कभी एक रहता है ना कि हम लोग कैलकुलेटिव रिस्क लेके काम करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सेफ्टी भी इतना मैटर नहीं करता था। तो दीप के साथ जितना काम किया उसमें इतना मजा आया और इतना कुछ सीखने को मिला इसके साथ। स्टिल इसको जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं बाय हार्ट याद हैं, जो भी हम लोग की मेमोरी इतने शार्प नहीं है, मेरी तो नहीं है कि मेरे को पुरानी चीज़ें याद रहें। आज भी इससे पूछो कौन से कंप्रेसर कौन सा ऑयल है, कब चेंज किया है, किसमें कुछ क्या इशू था, उसको बाय हार्ट सब याद रहता है। तो नो डाउट इसके जाने के बाद हम इसको बहुत मिस करेंगे, खासतौर पर इसकी नॉलेज, इसके स्किल्स वो डेफिनेटली हमारे डिपार्टमेंट को थोड़ा इफेक्ट तो करेंगे।
बट एनीवे ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे बढ़ना है सबको, है ना। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक दी एंड कीप इट अप। इंटरेक्शन की अगर बात करें तो जिस दिन ओपाल का इंटरव्यू था हम लोग साथ में थे। जिस दिन पहले दिन ज्वाइनिंग हुई थी दीप की, उस दिन भी हम साथ में थे। टिकटेड है दीप के साथ काम करके भी बहुत ही अच्छा रहा है। दीप के लिए एक वर्ड जो हम सब लोग यूज करते हैं, मैं अलग से बोलूँगा, परसिवरेंस। लगा कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं कि ये तो ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया, ये मैंने बहुत बार कर लिया है, नहीं। ही इज़ ऑलवेज इम्प्रूविंग और ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। टेक्निकल नॉलेज के बारे में हम सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। हार्डशिप के बारे में हम सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल्स भी इसकी उतनी ही अच्छी है। मेरे ख्याल से हम में से सबसे ज़्यादा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन देखें दीप का ही बात है। तो ही इज़ अ फैंटाबुलस पर्सन, ही इज़ अ फैंटाबुलस इंजीनियर, ही इज़ अ ग्रेट प्रोफेशनल। आगे भी ऐसे ही रहो, लीड अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ, गुड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी बिताओ और हम हमेशा साथ में रहेंगे, टच में रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इनका बोलना तो रह गया, अंदर से घूम के वापस दीप सर का सबसे जूनियर कोई टीम मेंबर हो तो वो मैं हूँ। मुझे ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अराउंड हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि जब से जिस दिन से उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी का हो यहाँ पे किसी सीनियर का तो वो दीप सर है। उनकी आप एनर्जी लेवल की बात करते हो, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनका जो इंटरेक्शन है सबके साथ, सब बहुत बढ़िया है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर ज़्यादा टाइम कुछ साथ हम काम कर सकते थे, बट वो सर अपॉर्चुनिटी करे तो सीनियर जो है वो बहुत बढ़िया है सर, एज सीनियर भी बहुत बढ़िया है उनका। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर फॉर द फ्यूचर एंड स्टे इन टच। ये कहना चाहूँगा कि मेरे और दीप सर में पहले तो सिमिलरिटी बहुत है कि हमारा एकेडमिक्स भी सेम कॉलेज में से और होम टाउन भी सेम है। तो उनको सर से ज़्यादा मुझे एक बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है। मोटा भाई। और यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि बॉस और लीडर का जो डिफरेंस होता है वो मुझे पता चला है इनके साथ काम करके। What is the difference? वो बाद में बताऊंगा। हाँ, और ये एक दीप भाई की एक अच्छी क्वालिटी क्या है कि कोई भी छोटे से छोटा जॉब भी अगर वो आपको असाइन करते हैं तो वो उनको खुद भी पूरा वो जॉब के डिटेल में पता रहता है। ऐसा नहीं कि जॉब आपको असाइन कर दिया और जस्ट उसका रिपोर्ट ले लिया, उनको हर एक जॉब की माइनर डिटेल भी पूरी उनको पता रहती है। और चाहे कितना भी पुराना जॉब हो, कितना भी पुराना काम हो, तो उनको वो पूरा ध्यान में रहता है कि क्या क्या है। और सीखने का बहुत कुछ है इनके पास से मैकेनिकल में। हमको चाहिए था कि हम भी जनरल में उनके साथ काम करें तो ज़्यादा सीख पाए, लेकिन ड्यू टू शिफ्ट ड्यूटी हम उतना सीख नहीं पाए, वो एक अफसोस रहेगा। ऑल द बेस्ट एंड फॉर योर फ्यूचर। दीप भाई से कुछ ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं होता था क्योंकि पैनल और उनसे कुछ ज़्यादा ये नहीं होता था, लेकिन फिर भी कुछ भी क्वेरी आता था मैकेनिकल रिलेटेड तो हम कभी भी उनसे अप्रोच करते थे, वो रेडी अवेलेबल रहते थे और बताते थे, इतना डीपली बताते थे कि आप भूल नहीं पाओगे। पर प्रैक्टिकल के साथ वो सब चीज़ समझाते थे, बहुत अच्छा था वो। और बाकी उनके पॉजिटिव वाइब्स बहुत अच्छे हैं, कब भी उनसे मिलेंगे आप स्माइलिंग फेस रहता है और आपको मतलब ऐसा नेगेटिविटी नहीं आएगी, जो भी बोलेंगे अच्छा ही समझाएंगे, कुछ बढ़िया है। तो और बाकी तो सब कॉलेज आपने बता ही दिया है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर। मैंने 2017 में एज जीईटी ज्वाइन किया था यहाँ पे, तब हमको बोला गया था कि आपको इंस्ट्रूमेंट ही नहीं देखना, प्रोसेस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी थोड़ा बहुत सीखना है। और ठीक है चलो सब हो गया, लास्ट में मैकेनिकल बचता था। तो मैं पूछा किससे किससे बात करूं, तो किसी ने बोला कि दीप सर से मिलो। तब मुझे पता चला कि दीप सर तब शायद डेप्यूटी मैनेजर थे। मुझे लगा कि डेप्यूटी मैनेजर तो जीईटी जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा, वो ऐसे बोला तू भाई इसको पूछ ले उसको, लेकिन वो नहीं था। दीप भाई जो भी है उसका टाइम निकाल के सब अच्छे से सिखा पाए, वो अच्छी बात थी। और जब भी उसके बाद कुछ भी मैकेनिकल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को हेल्प की जरूरत पड़ती थी, हम पहले दीप सर को ही याद करते थे। ये अच्छी बात है।
इंटरेक्शन नहीं होना है, लेकिन ये सब लोग जब बातें करते हैं तब सुनते रहते हैं कि इनका इतना अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, सब के साथ रिलेशन अच्छा है। और मुझे याद है वो टैंक फार्म 3 में जब ROV वर्कशॉप कर रहे थे तब उसका गास्केट डालने में इतना प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन मैनेजर लेवल का आदमी उधर खड़े रह के वर्कशॉप कर रहे, मैंने ऐसा पहली बार देखा था। ऑल द वेरी बेस्ट। ए दादा, ए दादा। यस प्रतीक। सब लोगों ने ऑलरेडी बोल ही दिया दीप के बारे में। ये डिपार्टमेंट का एक पिलर था मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, जैसे हमारे में चिराग था वैसे ही मैकेनिकल में दीप मतलब है और मतलब अभी रहेगा। तो डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मतलब तकलीफ तो होगा उसके जाने से, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि हमको जब भी हेल्प चाहिए होता था मैकेनिकल से हम लोग दीप के पास ही आते थे, तो कभी भी उसने मतलब मना नहीं किया कि भाई ये नहीं मेरा जॉब नहीं है कि भाई ये तुम्हारा है। जो भी उसने मतलब अपने बाउंड्री से बाहर जाके हमको हेल्प किया था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। बट उसके लिए अच्छा है, फ्यूचर मतलब अपने फ्यूचर के लिए जा रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही स्माइलिंग फेस रखना। हाँ दादा देवुदा। अच्छा, दीप जी तो बहुत पुराना कॉलीग है अपना, तो मतलब जब ये टैंक फार्म कमीशन भी नहीं हुआ था, कुछ था नहीं इधर, तो उसी टाइम पे मतलब मैकेनिकल का साइड से मतलब एकदम सामने से लीड लेके मेरा याद है टैंक फार्म 7 का फर्स्ट फेयर जब क्लीनिंग चालू हुआ था, वो बंदा कुछ बिना देख के थोड़ा चेक फेक करके एलियल फेलियल चेक करके वो एक मॉनिटर लेके खुद नीचे जाके खुद क्लीनिंग किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब वहाँ से मतलब जाननी है और ये का उसका बाद मतलब ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स। तो लिस्ट आउट करने जाऊंगा, ऐसा अलग अलग एक्टिविटी बोलने जाऊंगा तो रात पड़ जाएगी, रात हो जाएगी। कोई भी काम मतलब टेक्निकल बड़ा काम छोटा काम कोई भी कभी भी फंसा, कोई भी डिसिप्लिन खाली मैकेनिकल नहीं है, प्रोसेस भी कहीं पे भी फंसा, कहीं पे भी ये है वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल, मतलब बहुत बढ़िया है ये। तो वो जा रहा है तो डिपार्टमेंट का ग्रेट लॉस है, ठीक है, बट विश हिम ऑल द बेस्ट। दादा अपन कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक वर्ड आप बोलना चाहोगे कि भाई अगर इसको डिस्क्राइब करना है दीप सावलिया को, तो आप क्या बोलोगे? दीप सावलिया इज ए यूटिलिटी पैकेज, कंप्लीट यूटिलिटी पैकेज, कंप्लीट पैकेज। वाह दादा, क्या नाम है? वाह दादा। सबने दीप के बारे में सब कुछ बोल दिया, सब क्वालिटी है उसमें, लेकिन जैसे बॉस जब बोलता है ना कि भाई दीप जो सोच रहा है ना, जो वो बोलेगा, जो प्लानिंग कर रहा है वो सही है ना, वो जो ट्रस्ट अर्न करना होता है ना, वो ट्रस्ट ऐसे ही नहीं अर्न होता है। जैसे आप लोगों ने जितना क्वालिटी बताया ना, वो सब क्वालिटी में जब काम करता है बंदा तब वो ट्रस्ट अर्न होता है। जैसे मनीष साहब को पूछते हैं साहब ये प्लानिंग का कैसा, दीप को देख लो, दीप को बता रहेगा प्लानिंग उसका, वही प्लानिंग हमारा रहेगा। तो ट्रस्ट हमेशा मैं 100% पता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो उधर भी ट्रस्ट डेवलप हो जाए। जैसे इफेक्टिवली काम करते हो ना, तो 2 वर्ड है बोलने के लिए, तो एनर्जेटिक और फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी सबने जो बताया वो तो है ही। उसके अलावा मेरा दीप का एक रहता था, मैं कभी सेट में बैठता था, सेट में मुझे पीआर थोड़ा बनाने में डल है, तो मैं दीप को फोन करता था, दीप कैसे बनाने का है, तो मैं अंदर लगता था दीप गाली देता होगा, इतना भी बनाने को नहीं आता, लेकिन एक विदिन 2 मिनट्स वो बोलता था सब 2 मिनट में, 2 मिनट आ ही जाता था, फटाक फटाक से ये कर दिया वो कर दिया, वो अभी भी हमको तो नहीं समझ में आता है। नॉलेज है अदर देन टेक्निकल फील्ड, प्लस नॉलेज होना और उसको एग्जीक्यूट करना, वो दोनों दीप ने किया है। किसी को आइडिया देना और वही आइडिया को खुद एग्जीक्यूट करना फील्ड में जाके। जैसे अपना ब्यूटाडाइन में वो पानी निकालने का था, राज और आपका दोनों का आइडिया मिला के पानी पूरा निकाला। पहले ऐसा लग रहा था कि नीचे जाके वेल काटना पड़ेगा, फिर ऑलरेडी हाइड्रोटेस हो चुका है, वो जॉब करना पड़ेगा, तो वो दोनों ने मिलकर किया, भी उसके अंदर इन्वॉल्व था। तो ये नॉलेज होना और एग्जीक्यूट करना ना, दोनों थिंग्स अलग है, दोनों को साथ में करना इनक्रेडिबल। और फ्यूचर में भी आप करते ही रहोगे। अभी आपका एक छोटा है, जैसे मनीष साहब ने बताया, फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ो, ऐसा ही हमारा है आपसे। कुछ हेल्प फ्यूचर में भी चाहिए होगा तो भी हम लोग फोन करके लेंगे, आप थोड़ा बता देना। जॉब का कुछ ऐसा लगता है भोपाल से हम लोग क्या है। तो ऑल द बेस्ट यार, नाइस वर्किंग विथ यू ऑलवेज। सबने तो सब कुछ बता ही दिया है।
लेकिन मैं क्या अभी एडिशनल क्या बोलो वही मैं सोच रहा लास्ट में आने में सर ये तकलीफ है, सब कुछ सब बोल रहे थे। पर दीप ऐसा एक बंदा है, कोई बंदा रहता है जिसका एक अलग सा ऑरा रहता है। ऑरा मतलब क्या है, कहते हैं अलग सा एनर्जी रहता है। किसी के रूम पे घुसोगे तो आपको लगा यार किसके पास आएगा, पर दीप ऐसा नहीं है। कभी भी जाओ आप मायूस भी बंदा भी वो पूरा हैप्पी हो जाएगा। ये एक दीप का बहुत बड़ा क्वालिटी है। वो कभी भी जाओ कुछ भी हेल्प मांगो आपको मिल जाएगा। टेक्निकल बोलो, फील्ड में कहीं पे भी रुक गया, मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों को पता है कि दीप को बोलने से दीप हो जाएगा, कहीं पे भी रुक जाए। इवन इसके लिए हम लोग भी कभी भी हम लोगों को ऐसा आता था कि देखो मैकेनिकल अभी टेम्पोररी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मांग रहा है, अभी मांग रहा है, अभी कैसे दो, पर हम लोग भी अरे ठीक है चलो दीप ने बोला है तो ठीक है दे दो। ऐसा एक हम लोगों के पास उसका एक रिलेशन था। पर ठीक है चलो, जहाँ पे भी जा रहे हो आगे बढ़ो, ऐसे ही हंसते रहो, एनर्जेटिक रहो, सबके साथ फूलो फलो, अब बड़े हो जाओ, बढ़ते ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीप भाई से मेरा इंटरेक्शन हुआ 2016 से, ज्वाइनिंग किया था तब से। शिफ्ट चालू हुआ था, पहले यूटिलिटी में था, फिर शिफ्ट में यहाँ पे बैठना चालू किया था। जैसे हार्दिक ने बताया, हमको हाइड्रोकार्बन का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सबके साथ काम करके, और दीप भाई ने बहुत ही सपोर्ट किया। छोटी से छोटी बात उनको पूछते थे, ऐसा नहीं कि इतनी सिली बात है कैसे पूछ रहे हो, सब चीज़ में सपोर्ट किया। और वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग, और जैसे सामने बताया कुछ भी पूछते हो फंडामेंटली क्लियर ही रहते हैं, और फोर साइटिंग बहुत अच्छा रहता है। कोई भी जॉब करने जाते हैं हमको बोलते हैं कि ये करने जा रहे हो लेकिन इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस देख लेना, और सभी तरह से बाकी सब चीज़ सबने बोली हुई है। और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए। यहाँ पे झंडे गाड़े, हमको यकीन आगे भी गाड़ोगे। Yes, yes. हम फ्री में जब हमारा जॉब वाल रिप्लेसमेंट का था ना, तो हमको भी इंस्पायर करता था, साहब देखो लिक्विड आएगा ना हम लोग जॉब नहीं करेगा। मतलब हमको ऐसा भाई हमको लिक्विड तो कम से कम नहीं, वेपर आएगा चलेगा, वेपर आएगा करेगा। तो हम भी इतना रहते थे रेडी के भाई यार तो बहुत डिफिकल्ट टास्क दे देता था। एक बार वो डब्ल्यूएसडी में बोलता है कि सब एसी तो चाहिए, मैं बोलता नहीं तो नहीं होगा। ये चलो उस दिन रात को मेरे को याद है 8 बजे फिर सब चौकसी साहब और सब तक क्या वो है उसमें गया, किया, साफ को फोन किया, और बाद में एसी प्रैक्टिकली लाके दिया उसको यार। ये भी क्वालिटी स्टैंड लेने का, स्टैंड भी लेना ही चाहिए, फिर ये भी हमको सीखना चाहिए। दादा का बाकी है ना, दादा का बाकी दीप जी का साथ हमारा सब एक्टिविटी चालू हुआ था वही टैंक फार्म 7 का कमीशनिंग का टाइम से, बेसिकली मेंटेनेंस का टाइम, जॉइंट एक्टिविटी वही टाइम से चालू हुआ था, तो इंटरेक्शन बेसिकली वही टाइम से हुआ। ऐसा हम लोग का जस्ट कैंटीन बिल्डिंग में साथ में बैठते रहे, इंटरेक्शन होता था, एक्टिविटी वही से चालू हुआ। तो इनका अंदर मैंने जो चीज़ देखा है तो बेसिकली बहुत इनर्जेटिक है, पॉजिटिव इंजीनियर है, पॉजिटिविटी इसका हमेशा रहता था। कभी भी कोई चीज़ में अगर फंस गया तो वो पॉजिटिवली हमेशा सोचता था। और एक चीज़ मैंने देखा हूँ, जैसा मतलब ये पहले एम था, धीरे धीरे डीएम हुआ, और उनका प्रमोशन हमारा साथ में आता था सीनियर का। हम भी सीनियर टू एम टू डीएम हुआ, उसने एम डीएम करके हुआ है। तो उनका अंडर में जो जूनियर इंजीनियर है, मैं हमेशा दिखाता हूँ जी और गुरु लीडर ऑल्सो, क्योंकि टीम का अंदर एक टीम स्पिरिट मेंटेन करके रखा है थ्रू आउट द करियर, मतलब वही गोपाल का टेन्योर में। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसका जूनियर के भी हम कभी भी बात करता था, क्या हुआ, अच्छा दीप सर से बात करता हूँ, दीप सावलिया से बात करता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस है, खाली टॉप मतलब सीनियर का कॉन्फिडेंस नहीं, जूनियर का भी कॉन्फिडेंस गेन करना एक बड़ी चीज़ है। ये मैं हमेशा देखा हूँ, जो मतलब टीम का अंदर एक टीम स्पिरिट मतलब ग्रिप करके रखा, ये मतलब बड़ा एक लीडर का एक्टिविटी है। और फ्यूचर में हमने ऑल द बेस्ट यही है। तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड का साथ क्या कॉलेज लाइफ क्या स्कूल लाइफ के बाद ये हो गया था, आपका डिटैच हो गया था, फिर भोपाल में आके हम लोग एक साथ मिले। हो सकता है फ्यूचर में हमने दूसरा कोई कंपनी में एक साथ मिले। यस अविनाश बाबू, दीप के साथ आई थिंक मैंने जून 2015 में हम लोग मिले थे, और बाकी सब लोगों ने एक्सपीरियंस बताए होंगे, सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं। सब हो गया, ठीक है। तो कोई बोलने का कुछ रहा नहीं है।
बट बहुत जेन्युइन बंदा है, हार्ड वर्किंग है, अच्छा बंदा है और अच्छी जगह जा रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो मैं हैप्पी हूँ। और बहुत सारी बता देगा जब ज्वाइन होगा, बता देगा। बट इट्स गुड कि मतलब अच्छी जगह मूव हो रहा है। बट हम लोग मिस करेंगे काफ़ी। मैं ओसर की टीम को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अभी भी, क्योंकि सबसे अच्छी टीम मैं मानता हूँ ओसर की टीम थी और मेरी कोर टीम तो यही रहेगी लाइफ टाइम की। मतलब ये जो ग्रुप है मेरा, मदर टीम ये, हाँ यही ग्रुप जो है मेरा, गगन, निशान, ये रहा, पठान था पहले, अभी ये जो टीम है, स्मिथ है, देवराज है, हार्दिक है, वो पूरा दूसरा। ये पठान तो है ही ना, हम नहीं है, फराज है, तो ये धर्मेश था। ये मैं इस टीम को कभी भूल नहीं सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक घर वाली फीलिंग रही हमेशा काम के टाइम पे, और ये बहुत काफ़ी एनर्जेटिक है। मुझे निशान को इससे एनर्जी लेनी पड़ रही थी कभी भी कम पड़ी तो, क्योंकि इसको देख के बोलते यार करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोड़ता नहीं था काम को। तो अच्छा काफ़ी है और काफ़ी अच्छा का ग्रो करके जा रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। दुख है कि अभी इसके साथ ज़्यादा साथ नहीं रहा इसके बाद, बट ठीक है, इट्स लाइफ शुड गो ऑन, तो अच्छा लग रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर हिम टू हिज ब्राइट फ्यूचर। और जैसे हेल्थ के लिए वो कॉन्शियस है, आगे भी कॉन्शियस रहे, इतना ही मैं सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा हेल्थ मेंटेन करता है हमेशा। बस राणा दीप भाई को मैं 2017 में मिला, पहले मैं DFC में था, लेकिन इधर आके मेरे को अच्छा लगा कि DFC से टीम इधर बहुत अच्छा है। तो मैं DFC का मतलब पूरे ओपन में भी बोल सकता हूँ कि पूरी टीम बहुत अच्छी है और मेरे सीनियर थे, तभी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे सीनियर है, मेरे फ्रेंड जैसे ही लगे, इसलिए बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। ओह यस। मेरा आप लोगों से सबसे एसोसिएशन भी 7 साल हो गया है इस कंपनी में, और 7 साल में मैंने यहाँ बहुत सारे पड़ाव देखे हैं ज़िंदगी में, पर्सनली भी देखे हैं, प्रोफेशनली भी बहुत सारे देखे हैं। बहुत सारे जॉब्स हमने साथ में किए हैं, जो जैसे साहब ने बोला था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कन्वर्टेड इनटू पॉसिबल, बराबर। तो ऐसी जर्नी रही है जो बोल सकते हैं ना रोलर कोस्टर टाइप की रहेगी, बराबर। जैसे बहुत सारा डायनेमिक सिचुएशंस जो था उसको क्रॉस करके आज हम लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं, बराबर। तो ये सब चीज़ें अचीव करते हैं तो एक चीज़ मन में आता है कि चलो, जैसे मैंने यहाँ पे आके एक चीज़ अचीव की, किसी और ने जाके एक चीज़ अचीव की, तो ये कब होता है ये सब चीज़ें, बराबर। तो एक होने का एक रीज़न रहता है, बराबर। जब तक आप खुद से कुछ इनिशिएट नहीं करोगे, बराबर, खुद से कुछ करने का नहीं ठानोगे, तब तक वो चीज़ नहीं होने वाली है। अगर आपने वो सोचा कि भाई ये कर सकते हैं तो वो चीज़ हम कर सकेंगे। अगर आपने नहीं सोचा कि भाई नहीं ये पॉसिबल नहीं है ये करना, बराबर, तो शायद नहीं भी पॉसिबल हो कि नेक्स्ट डोर ओपन ही ना हो, बराबर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जितने लोग बैठे हुए हैं अभी एक ओपाल की एसेट है, बराबर। जैसे मैं भी अभी ओपाल की एसेट हूँ, तो हम लोग भूल जाएंगे कि ये कंपनी एसेट है, बराबर, अभी के केस में, बराबर। अभी आप पे पर है कि भाई आप कंपनी एसेट से ग्लोबल एसेट कैसे बनना चाहते हो, बराबर। क्योंकि जब आप मार्केट में खड़े हो, बराबर, अल्टीमेटली वी आर सेलिंग अवर सेल्फ, बराबर। तो भी आप अगर मार्केट में खड़े हो, अगर आप ग्लोबल एसेट हो, बराबर, तो आप अपने हिसाब से मार्केट में कहीं पे भी जा सकते हो, बराबर। तो आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, घिसना तो पड़ेगा भाई, उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, बराबर। आपको ये सब चीज़ों को ओवरकम करके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स है, बराबर, या तो कंपनी के अंदर भी हम जब काम करते हैं, देयर आर सो मेनी हर्डल्स, उस हर्डल्स को क्रॉस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार आपने वो पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, अपने अचीव करने का जो आपका वे ऑफ मेथड है वो आपने अपने में आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ऐसे करके इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके इसको मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो फिर आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि भाई आपके पहले तो इंटरनल एनर्जी को देखिए कि क्या आप कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। अगर एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर ऑफसाइड की टीम के लिए बात करेंगे, बराबर, तो यहाँ से पहले बहुत सारे लोग गए हैं, बराबर। अगर आज मैं फिर से बोलूँगा, ऐसी टीम ना आपको कभी फ्यूचर में मिलने वाली है, अभी तो है ही, ना पास्ट में आपने कभी कोई कंपनी में काम किया होगा, वहाँ पे भी आपको ऐसी टीम नहीं मिली, बराबर। तो ये जो टीम स्पिरिट है, जैसे ये भाई चला गया फिर भी 3 साल के बाद में आके एक ही स्टेटमेंट बोला कि ऑफसाइड मेरी टीम है, बराबर। तो ये टीम स्पिरिट जो है ना, वो हमको पहले से अभी और स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि इधर क्या है, ये माइग्रेशन टाइम है। मैं कोई पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा कि भाई चलो सैलरी कम था
बराबर कि भाई ऐसा था वैसा था, बहुत सारे पॉइंट थे बराबर, पर ऐसा था कि भाई ये माइग्रेशन टाइम है, बहुत सारी कंपनी में 5-6 साल के बाद में बहुत सारे लोग छोड़ के जाते ही हैं, तो ये टाइम ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग छोड़ के चले गए हैं तो भाई हम लोग अभी जो होगा थोड़ा हम लोगों को रेजिस्टेंस आएगा कि भाई हाँ चलो सिस्टम थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट टाइम में लगता है, पर वंस आप लोगों का वो जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर, आप भी अगर सिस्टम के अंदर घुस जाओगे तो फिर ये सिस्टम चलती रहने वाली है बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ऐसे ही कंसिडरेशन में ऐसे ही मोटिवेशन फैक्टर्स, ऐसा ही करेज जो बोला सामने कि भाई करेज जो है बराबर वो भी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, गुड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ करते हुए आगे बढ़िए। विश ऑफसाइड टीम ऑल द बेस्ट, विश ओपाल ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। So? Okay, I will not take more time. What time? जब बारिश की बूंदे गिरती है और बारिश की बूंदे दैट इज वेरी नेसेसरी नदी के बहाव के लिए, तालाब के लिए, तो इसी तरह रोज की छोटी छोटी एफर्ट्स जो होती है वो जिंदगी को आगे ले जाने के लिए सक्सेस की तरफ बहुत ही जरूरी होती है। तो दीप भाई एक ऐसी शख्सियत है, जैसे मैं एक वन वर्ड में बोला कि प्रॉब्लम सॉल्वर। दूसरी चीज मैं इनको कहना चाहूंगा कि इट इज अ यूबिक्विटस, मतलब कहीं पे भी जाओ, कहीं से भी कॉल आएगा, दीप भाई नहीं होगा सीधा फोन रख देगा। दूसरी मेन चीज क्या है कि हर जगह पे प्रेजेंस रहना, और जिसने कि जैसे बोला था कि लीडर और बॉस के बीच में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस क्या, लीडर जो है वो आपको आगे करेगा, आपको हर एक चीज को सिखाएगा, आपको बेस से वो सिखाएगा। वो क्वालिटी ये बंदे में है कि जिसको भी नहीं यार ऐसा नहीं आना चाहते तो सीखे क्या सीख आना चाहिए तेरे को। मतलब कोई भी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाना, और वो डेजिग्नेशन पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर को भी तुरंत कुर्सी में से उठ के आके तुरंत आगे बताना, ऐसा आदमी मैंने भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्टली नहीं देगा। मतलब मैनेजर भी बन गया, सीनियर मैनेजर भी आदमी बन जाएगा, मतलब वो इनबॉर्न है टैलेंट। दूसरा वो कि हर एक जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप लेना। मतलब कुछ भी अगर है ठीक है मैं हूँ, तू कर लेना, मैं देख लूंगा, मतलब वो कर लूंगा। अच्छा, तीसरा वो कि अगर वो छुट्टी पे भी है, लीव में भी है, तो वहां से भी वो आदमी फोन उठा लेता है, कुछ भी है तो हाँ उसमें ये कराता, और संडे के दिन रात को भी इसका फोन आएगा, वो दूसरा 10 जॉब डाल देगा, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह, मतलब वो शिफ्ट वाले को भी शायद वो चूक जाएगा कि भाई हाँ वो एमओवी में दूसरा एक वाल खोला था, उसका इंस्टॉलेशन जॉब आ गई। अरे हमें इतने लेवल तक ये आदमी चला गया ये, मतलब वहां तक पहुंचना मतलब वो भारी चीज है, एकदम घर की तरह। जैसे अपने घर का ख्याल रखते कि वो ऊपर ताला खुला रह गया था, वो जाली टूट गई थी, वो घर की सब चीजें याद रखती है। तो जब आप प्लांट को अपना घर बना लेते हो, वो वाली ओनरशिप आती है, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया में कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ, नो वन कैन स्टॉप यू। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये आदमी अलग लेवल का है, मतलब वो लेवल आदमी अपना हर आदमी का आ नहीं सकता। क्योंकि एक चीज देखो, हाँ दूसरा वो सीखने की भावना, मतलब एक लेवल पे आके आदमी स्टक हो जाता है। ये आदमी का मैंने 2000 जब से आया 15 से, तब से मैंने देखा है कि कोई चीज आप जॉब के लिए सीखते हो कि हाँ यार ये तो साला आना चाहिए, अब तो मैं ये लेवल पे आ गया, ये आना चाहिए। और कोई चीज आप खुशी से सीखते हो, तो वो जो खुशी से आप चीज सीखते हो ना, वो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहती है। वो फिर आपको नींद में से भी 3 बजे उठाओगे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल था अभी, जैसे कि वर्कशॉप में अपने वो मटेरियल लेने जाते हैं, तो उसकी एंट्री पढ़ने की है, तो तुरंत ये आदमी ने एग्जीक्यूशन चालू कर दिया। मतलब आपको इसने प्रोसेस पूरा डेवलप कर दी। जैसे LLF का प्रोसेस हो गया, बिल्स का प्रोसेस हो गया, वो प्रोसेस और सिस्टम डेवलप करना जीरो से वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड दैट ही सक्सेसफुली, ठीक है हम लोग भी साथ में थे, आदमी आगे टीम के साथ ही बढ़ता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। टीम भी अच्छी थी, लेकिन वो सिस्टम की तरफ आगे प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना और सक्सेस हासिल करना और अचीव करना, दैट इज द अचीवमेंट, वो आपका अचीवमेंट है। तब फिर आप बन जाते हो कि भाई मैकेनिकल, तो भी दीप वो आप रेप्लिका कब बनते हो, तब आपको चेतना पे पहुंचना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आदमी चेतना पे पहुंच गया कि भाई मैकेनिकल तो दीप तो मैकेनिकल। तो वहां तक पहुंचने के लिए वो हार्डवर्क और डेडिकेशन करना पड़ता है, तब आपको सफलता होती है। इसने साबित करके बता दिया, बिलीव मी। थैंक यू। शुगर बढ़ जाएगा सर।
चलो आप आए या नहीं? नहीं नहीं वो तो मैं आता हूँ ये चीज मतलब अनफॉरगेटेबल है ये चीज मतलब क्या हिंदी सिखाने वाला मैं था। चलो दूसरा पे तुम्हें मेरा अकाउंट तो रहने वाला ऐसे मैंने जो भी हमारा सदा संजू बाबा